वैसे तो टाइम हो रहा है करीब 11:30 बजे का और मैं यहाँ पर ना दोपहर का खाना बना रही थी। आप में से ही कुछ कमेंट आ रहे थे कि दीदी दूध के ऊपर मोटी सी मलाई आ जाए उसके लिए हम क्या करें। मतलब उन्होंने मेरी किसी वीडियो में देखा होगा जैसे मैं मक्खन वगैरह बनाती हूँ। तो चलिए, वैसे तो ये दूध मैं सुबह ही बना के रख देती हूँ। आपकी वजह से ना रेसिपी शूट करने के इरादे से दोपहर में बना रही हूँ। करीब 11 बजे सुबह दूध आ गया था। सबसे पहले मैंने आपको दोनों ना छलनी दिखाई है। एक ना नॉर्मल होती है मोटी सी जाली वाली छलनी जिसमें हम चाय छानते हैं, एक होती है बारीक जाली वाली जिसको कपड़े की जाली वाली छलनी बोला जाता है। हमें दूध बारीक जाली वाली छलनी में छानना है। बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, हो सके तो स्टील का ही बर्तन ले। बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसकी तली ना बहुत ही ज़्यादा हैवी हो। जैसे इंडक्शन बेस के आजकल बर्तन आ रहे हैं ना, तो उनकी तली काफ़ी हैवी होती है। उसकी वजह से क्या होता है, अगर जैसे कि तली हैवी होगी तो दूध नीचे चिपकेगा नहीं और जितना उसमें फैट होगा ना मलाई के रूप में सारा ऊपर आ जाएगा, यानी दूध भी हमारा ख़राब नहीं होगा। थोड़ा सा धो के पानी डाल लिया है। यहाँ पर मैं टोटल अब 1.5 किलो दूध लेके आती हूँ। उसमें से मैंने सुबह चाय भी बना ली थी, तो आप समझ सकते हैं कितना दूध होगा। 1.25 किलो दूध हमारा यहाँ पर होगा नहीं, मतलब 1 लीटर से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा। चलिए, इस फ्राईदान में जैसे मैंने रख दिया है, गैस को हाई करके इसको तुरंत चलाना शुरू कर देना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ये चमचा लेके आ गई हूँ और इसको हमें छोड़ना नहीं है। करीब इसको पकने में नॉर्मल तो लगेगी 6 से 7 मिनट, लेकिन इस दूध को कम से कम हमें 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। यानी कि जब इसमें उबाल आने लगेगा ना, उसके भी 6 से 7 मिनट के बाद तक पकाना है अगर आपको मोटी मलाई लेके आनी है, ठीक है ना। देखिए, मैं इसको लगातार चलाती रही हूँ। इस वजह से एक तो ये नीचे नहीं लगेगा और दूसरा बहुत अच्छे से पक जाएगा। मतलब बाहर निकल के बिखर जाता है ना, बर्तन को चिपक जाता है, उसका खतरा भी ख़त्म हो चुका है। तो इसके पास ही मैंने खड़ा होके इसको पका लिया है। गैस को ऑफ कर देते हैं। करीब हमने 1.25 लीटर दूध को 12 से 13 मिनट के लिए पकाया है। एक जाली वाली प्लेट लेके आते हैं और इसको ढक के छोड़ देते हैं। ढक के कब तक छोड़ना है, जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। तो रूम टेम्परेचर पर छोड़े और फिर पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दे। तो ये देखिए, ये मेरा कल का दूध है, ठीक है ना। तो मैं इसको लेके आ गई हूँ। आप देख रहे हैं ना, जब आप दूध को अच्छे से पका लोगे ना लगातार चलाते हुए, तो इसका कलर भी लाल हो जाता है। और मलाई की अगर मैं बात करूँ ना, इतनी मोटी मलाई उतरती है कि कटोरी भर जाएगी, ठीक है ना। कम से कम ये 250 ml की, यानी कि 1 पाव के जितने की कटोरी होगी। और अब आप देखिए, अच्छा जैसे कि हम गांव में रहते हैं ना, तो गांव में लाइट का बड़ा इशू रहता है। सुबह 6 बजे चली जाती है और बस फिर 10-11 बजे करीब आती है। तो मेरे फ्रिज का जो टेम्परेचर है ना, थोड़ा सा गर्म हो रहा था, तो जो मलाई है ना वो हल्की सी पिघल चुकी है। चलिए, मलाई उतार के दिखाती हूँ। अगर फ्रिज का टेम्परेचर सही होता ना, तो ये पूरा रोटी की तरह उड़ जाता ऊपर को। मलाई बहुत ज़्यादा मोटी है, ऐसा नहीं है कि मलाई मोटी नहीं है। चलिए, इस कटोरी में निकाल के आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए, एक तो मलाई का कलर देखिए आप, है ना, लाल आ रहा है। ऊपर से दूध का कलर भी देखिए लाल आ रहा है। लेकिन अब इस तरीके से मैंने घर में मलाई उतारना छोड़ रखा है। बच्चों को ना मैं ऐसे ही दे देती हूँ फुल फैट वाला दूध पीने के लिए। मेरे पापा बोलते हैं कि मलाई उतार के दूध नहीं देना चाहिए। अच्छा, मैं तो जैसे मक्खन या घी बनाती हूँ ना, तो इसको कढ़ा के अच्छे से और इसमें ऐसी जामन लगा देती हूँ। उसके बाद मक्खन बनाती हूँ, उसके बाद घी बनाती हूँ। घी ज़्यादा टेस्टी लगता है और इस तरीके से बनाई गई मट्ठा बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए, भर गई है ना कटोरी हमारी अच्छे से। अब ये जो दूध बचा हुआ है, इसमें जो पौष्टिकता होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। एक तो हमने इसको अच्छे से पका लिया था और फिर दूसरा इसके ऊपर से हमने सारी मलाई उतार ली है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई पौष्टिकता रह रही होगी। बाकी या तो आप इसकी चाय बना के पी सकते हैं, नहीं तो आप इसमें ना वापस से मलाई को उतार के और जामन लगा दीजिए और इसकी ना मट्ठा बना के पिए। और मट्ठा बनाए चाहे तो आप मट्ठा के रूप में पी लें या फिर कढ़ी बना लें, बेहद टेस्टी लगती है। और ये प्रोसेस करने के बाद कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा।